हे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अगले क्लास में हमने इसको अगले मतलब की क्लास क्या मतलब वीडियो यार क्लास तो नहीं है। अगले वीडियो में हमने देखा था नोट्स कहाँ तक, एस्टिवेशन तक देख लिया था। अब जो नोट्स हम लोग आगे देखने डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंड्रोसियम है। प्लीज़ बच्चों, हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दिमाग की बात हटा देना। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये केवल मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बेटा। ठीक है, आ जाइए। एंड्रोसियम जो होता है तीसरा वर्ल्ड होता है। आपको पता है फ्लावर के 3 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन। बेटा एक को हम क्या बोलेंगे? दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टेमेन। लेकिन एक फ्लावर के सारे स्टेमेन को हम क्या बोल देंगे? जैसे एक फ्लावर का सारा स्टेमेन, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? कि भैया एंड्रोसियम है। स्टेमेन रिप्रेजेंट व्हाट? स्टेमेन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट करता है। इसके पास 2 पार्ट होता है, एंथोलोब और फिलामेंट। आप जैसा देख ही रहे हो। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैव 2 चैम्बर। थोड़ा सा मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है ये 2 लोब क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, देख बेटा सुन, ये देखिए मैंने बना दिया है एक लोब, याद रखना एक लोब ये बन गया। ठीक, इसको आप बोल दीजिए सर जी ये क्या है? एक लोब है। ठीक, दूसरी चीज़, मैं इसके साथ एक लोब और अटैच करता हूँ। मैं एक लोब मैं इसके साथ और अटैच करता हूँ। ये देखो दूसरा लोब यहाँ लिखता हूँ मैं, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? लोब हो जाता है। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ से आप लोग डिस्टर्ब मत होना प्लीज़। ठीक है, अच्छा 2 लोब हो गए। हाँ 2 लोब हो गए भाई। अब एक मस्त वाली बात आपको जो समझनी है बेटा वो क्या है? थीका क्या होता है भाई? डाइथीकस क्या होता है? देख बेटा, एक लोब में 2 चैम्बर होता है। ये देखो 2 चैम्बर। तो अगले लोब में भी कितने चैम्बर हो जाएंगे? 2 चैम्बर हो जाएंगे। बेटा सुनना ध्यान से, यही जो आपका पॉलन चैम्बर है, ये जो आपका पॉलन चैम्बर है, पॉलन चैम्बर में क्यों कह रहा हूँ आप समझ सकते हो क्यों कह रहा हूँ बेटा? क्योंकि इसी के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसी के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक लोब में कितने पॉलन चैम्बर है तो आप बोलेंगे 2 पॉलन चैम्बर है। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, इसी पॉलन चैम्बर को आप कह दो क्या बेटा? थीका। अब चूंकि एक चैम्बर में, एक लोब में कितने थीका हैं, कितने चैम्बर हैं, तो आप बोलेंगे 2। 2 के लिए हम शब्द यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं डाई, और क्या बोल देंगे बेटा यहाँ पे? थीकस, डाई थीकस। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब अगर मैं इसको एक स्टेमेन का रूप दे दूँ, एलएस ऑफ स्टेमेन, ये देखो ये रहा बेटा एलएस ऑफ स्टेमेन। शायद आप समझ पा रहे होंगे, जब आप इस स्टेमेन, जैसे कोई स्टेमेन ऐसे है, जब इसका एलएस कट करेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन तो आपको ये फिगर दिखेगा। तो बच्चों आई होप क्लियर है। कितना लोब होगा? 2 लोब है। अगर 2 लोब है तो एक लोब में कितने पॉलन चैम्बर? तो आप बोलेंगे एक में 2 पॉलन चैम्बर। तो ऐसे एंथर को हम लोग डाइथीकस एंथर लोब बोलते हैं। डाइथीकस एंथर लोब मतलब जिसके एक लोब में 2 चैम्बर ना हो बेटा, एक लोब में, हाँ सॉरी जिसके एक लोब में क्या है? 2 चैम्बर होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एक डाइथीकस एंथर लोब है, क्या है बेटा? डाइथीकस एंथर लोब है, जरा आप मुझे बताओ उस डाइथीकस एंथर लोब में कुल कितने पॉलन चैम्बर होंगे? तो बेटा याद रखना कुल पॉलन चैम्बर कितने हो जाएंगे? 4 पॉलन चैम्बर हो जाएंगे। इस बात को रखना। एक लोब में कितने होंगे? 2। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया डाइथीकस एंथर लोब। आप कमेंट करना कोई आप ऐसा प्लांट जानते हो जो मोनोथीकस है? कमेंट करना, देखते कौन कौन कमेंट करता है। तो सर्च भी करना बेटा। ठीक है, ओके। पॉलिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द पॉलिन, से एक बात सही है। फिलामेंट हेल्प इनटू द अटैचमेंट ऑफ द एंथर लोब विद द थैलमस। बेटा ये हो गया एंथर लोब, और ये हो जाता है फिलामेंट। ये जो फिलामेंट क्या करता है? इस फिलामेंट के द्वारा जो स्टेमेन होता है थैलमस से, यानी कि हाँ ठीक, थैलमस से क्या होता है? अटैच होता है। अच्छा एक सेकंड सॉरी, हाँ थैलमस के साथ साथ और कहाँ अटैच हो सकता है? ये पेटल पर। और मैं एक पॉइंट और लिख दूँ, पेटल के साथ साथ बेटा ये अटैच हो सकता है टेपल पर। किस पर अटैच हो सकता है? टेपल पर। क्या है कैसे आगे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, व्हाट इज द टेपल। अब आता है व्हाट इज द स्टैमिनोड्स। स्टैमिनोड किसे कहते हैं? एनसीईआरटी का लिखा हुआ मैटर है, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ।
स्टेराइल स्टेमिन, अगर कोई फूल है उसमें स्टेमिन है लेकिन स्टेमिन काम नहीं करता, पॉलिन ग्रेन नहीं बनाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनोड बोलते हैं। आ जाओ दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम देखते हैं बेटा क्या है। स्टेमिन को हम, हालांकि हमने इसको अलग कर दिया है आपके एनसीईआरटी ने, तो भाई पता नहीं कैसे लोग एनसीईआरटी, बट फिलहाल ठीक है, अब जो बनाए हैं उनकी बुराई मैं नहीं कर सकता। उसमें ना हेडिंग डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं बच्चों, आपको इजी नहीं बनाए हैं, फिलहाल मैं इजी बनाता हूँ। अब स्टेमिन में दो टर्म आपको जानना है, एडहीशन ऑफ स्टेमिन एंड कोहेशन ऑफ स्टेमिन। एडहीशन ऑफ स्टेमिन आपको तीन तरीके से पढ़ना है, तीन है या चार देखता हूँ, तीन तरीके से। एक तो आपको मिलेगा क्या बेटा, नहीं दो ही पढ़ना, इपीपेटैलस। इपीपेटैलस मतलब क्या होगा कि जो स्टेमिन होगा वो किस पे अटैच होगा, पेटल पर। अ कंडीशन व्हेन स्टेमिन अटैच टू द पेटल, ध्यान देना अभी समझ में आ जाएगा। इपीफिलस स्टेमिन किसे कहते हैं, स्टेमिन अटैच्ड टू द टेपल। क्या है, स्टेमिन किससे अटैच है बेटा, टेपल से अरेंज है, ठीक है। कोई अगर याद हो तो बताना टेपल किसे कहते हैं, मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। आ जाइए, मैंने आपके लिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है ब्रिंजल, जो आपके नोट्स वो एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, लिली। मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ बनाने का, ये देखो ये लिली है, ठीक है। आ जाओ इधर देखो, अब तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो स्टेमिन होता है बेटा वो कहाँ पर अटैच होता है, वो यहाँ थैलेमस पे अटैच होता है। बोलो, सॉरी बोलेंगे कैसे आप लोग, यहाँ पे अटैच होता है थैलेमस पर, ठीक। लेकिन एक कंडीशन है, स्टेमिन कहाँ पर अटैच हो सकता है बेटा, अटैच हो सकता है पेटल पर। तो स्टेमिन ऑन पेटल, ऑन अपर साइड या ईपी कह सकते हो, तो टर्म आ जाएगा बेटा क्या, इपीपेटैलस आ जाता है, ठीक है। और ये देखो इपीफिलस, सॉरी हाँ इपीफिलस, जिसको आप लोग ईपी कभी कभी ईपीटेपैलस भी कह सकते हो, मतलब कि स्टेमेंस अटैच्ड ऑन टेपल। ओके बच्चों, आ जाओ कोहेशन ऑफ स्टेमेन। कोहेशन ऑफ स्टेमेन, एडहेशन ऑफ स्टेमेन आप लोग पढ़ लेते हो बच्चों, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, जितना बताया जाता है उतने समझ पाते हो। कोहेशन का मतलब आप, अच्छा कोहेसिव फोर्स सुने होंगे ना, कोहेसिव फोर्स, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कोहेसिव बोलेंगे। दो डिसिमिलर के बीच अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इनका जुड़ना होता है, अट्रैक्ट होता है, उनको एडिशन बोलते हैं, याद रखना, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। अब इसके पहले आपने देखा एडिशन ऑफ स्टेमिन, यानी स्टेमिन क्या होगा, अडहेशन है, चिपका है, लेकिन किसी के साथ, विथ अदर पार्ट। लेकिन यहाँ पे कोहेशन है, मतलब कि आप कह सकते हो एक प्रकार से अटैचमेंट ऑफ स्टेमेन विथ स्टेमेन, मतलब अटैचमेंट स्टेमेन का स्टेमेन के साथ अटैचमेंट। कोहेशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, देखिए भाई एडहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे कोहेशन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा स्टेमेन का स्टेमेन के साथ। तीन कंडीशन है, एडेल्फस कंडीशन, सिंजेनेसियस और सिनएंड्रस कंडीशन। एनसीईआरटी में है, फर्स्ट क्लास, देखते रहिए। एडेल्फस कंडीशन क्या होता है, देखो एडेल्फस कंडीशन में आप आगे बढ़ने से पहले इस बात को क्लियर करना बेटा, आपको तीन तरीका दिखेगा बच्चों, ध्यान से इधर समझना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, तीन तरीका मिलेगा बेटा। एक तो आपको मिल जाएगा तरीका क्या, एक आपको कंडीशन मिल जाएगा जिसमें स्टेमेन है, हाँ, और ये स्टेमेन का क्या है, फिलामेंट है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ये मिलेगा कि सारे स्टेमेन के एंथर लोब फ्री हैं, एंथर लोब ऑफ ईच स्टेमेन्स आर फ्री, बट क्या है, इनके फिलामेंट आपस में क्या है बेटा, फ्यूज हो गए हैं। ये देखो, एक कंडीशन और आपको मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि सारे एंथर लोब, सॉरी हाँ येलो कलर बनाता हूँ, एंथर लोब, सारे एंथर लोब क्या है, फ्यूज हैं, लेकिन भाई फिलामेंट की आपस में बैठ नहीं रही ये बात, ये देखो फ्री हैं। एक कंडीशन आपको मिलेगा बेटा जिसमें सारे एंथर लोब आपस में फ्यूज हैं,
along with दैट सारे सब के सब फिलामेंट भी आपस में फ्यूज हैं। तो 3 कंडीशन देख लो। एक तो होता है फ्री कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है फ्री, मतलब सारे स्टेमन एक दूसरे से फ्री हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस बता दूंगा आगे। अब देखो इसमें क्या है, फिलामेंट फ्यूज है, एंथर लोब फ्री है, एंथर लोब फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है। लेकिन इसमें क्या है, सब एंथर लोब फिलामेंट सब क्या आपस में फ्यूज हैं। तो बेटा यही पर है। एडल्फस में क्या होगा, देखो सच कोहेशन ओनली फिलामेंट फ्यूज टुगेदर, मोनो एडल्फस। ऑल स्टेमेंस आर, अच्छा इसके प्रकार हैं कितना गुच्छा बनाता है, कितना बंच बनाता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मोनो एडल्फस, ठीक है। वन बंच ओवर बंडल, चाइना रोज जिसको आप गुड़हल बोलते हो। उसके बाद बेटा क्या आता है, डायडल्फस। इसमें सब लोग जुड़ेंगे लेकिन कितना बंडल बनाएंगे, 2 बंडल। जैसे पी प्लांट में 9+1 अरेंजमेंट मिलता है, फिगर आगे दिखाऊंगा। पॉलीडेल्फस सिट्रस प्लांट में, जिसमें क्या होगा, मोर देन 1 बंच ओवर बंडल बन जाता है, ठीक है। एक पॉलिंड्रस कंडीशन मैंने बताया था, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, स्टेमिन फ्री भी तो रहता है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। जिसका स्टेमेन का फिलामेंट अंदर लोग कोई फ्यूज नहीं होता, उसको बोल देंगे बेटा हम लोग क्या, पॉलीएंड्रस कंडीशन का नाम देते हैं। ये देखो पॉली व्हेन स्टेमेन्स आर फ्री, जैसे कि रोज में, गुलाब के फूल में। आ जाओ बेटा, ये देखो मोनोडेल्फस, पहचान तो रहे होगी ना, गुड़हल का वही चाइना रोज। एक सारे एंथोलोप देखो क्या है, फ्री हैं, लेकिन इन सब के क्या होते हैं, फिलामेंट आपस में फ्यूज होकर पाइप बनाते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। डायडेल्फस मटर का केस, जिसमें आप मटर के फ्लावर को जब आप उसका डिसेक्शन करेंगे, ठीक है, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसमें 9 स्टेमेन, यहाँ पे काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंदर रहेंगे। हालांकि ये वाला जो पार्ट है बेटा ये है स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, मिंदगानुसियम। बाकी एक क्या होगा, अलग रहेगा, तो 2 गुच्छे में हो गए 9+1। ये हो गया सिट्रस, जिसको हम पॉलीडेल्फस कहते हैं। इसको आप बहुत बारीकी से, इसका सिट्रस मतलब बेटा नींबू, जब उसकी फ्लावर को आप निचोड़ेंगे ना तो आपको गुच्छे मिलेंगे, मोर देन 2 गुच्छे आपको मिलेंगे, इसको बोलते हैं क्या। अच्छा एक फिगर मैंने इंटरनेट से लिया था, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, ठीक है। आ जाओ सिनजेनेसियस कंडीशन क्या होता है बेटा, ये तो वो तो एडेल्फस था। सिनजेनेसियस में क्या होगा अभी बताया ना, कि इसमें एंथोलोप फ्यूज होंगे लेकिन फिलामेंट क्या होंगे, फ्री, जैसे कि एस्टेरेसी में। सिनेंड्रस कंडीशन क्या होगा, इसमें एंथोलोप और फिलामेंट दोनों क्या होंगे, थ्रू आउट द लेंथ, ऊपर से लेकर नीचे तक फ्यूज होंगे। मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी। आ जाओ बेटा, ये देखो, देख रहे हो, ये है एस्टेरेसी फ्लावर्स के, इसमें क्या मिल रहा है, एंथोलोप क्या है, फ्यूज्ड है, लेकिन फिलामेंट क्या है, फ्री है। देख रहे हो ना, ये फिलामेंट फ्री है। यहाँ पर देखो आपको मिलेगा, वो आपके यहाँ ना कुकुम्बर होता है ना, लौकी, कद्दू, ठीक है, इनमें आप देखेंगे मिलेगा आपको एंथोलोप भी फ्री फ्यूज है, और फिलामेंट भी क्या है, फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट बनाते हैं। तो ये हो गया बेटा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या एक ही फूल के अंदर जो स्टेमन होता है उसकी साइज कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो यस, साल्विया और मस्टर्ड ऐसे प्लांट होते हैं। मतलब इसके अलावा और भी प्लांट हैं, ढेर सारे प्लांट हैं लेकिन इन दोनों का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसमें क्या होता है बेटा, साल्विया और मस्टर्ड में क्या बता रहा है कि भैया फ्लावर तो एक ही है, लेकिन कुछ के फिलामेंट बड़े होंगे, जैसे अगर मस्टर्ड की बात करूँ 4 ठो बड़े होंगे फिलामेंट, और 2 फिलामेंट कैसे होंगे, छोटे। तो क्या एक ही फूल में सारे स्टेमन अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं क्या, हाँ। आप अगर देखेंगे ये वाला लार्ज साइज़ का और ये क्या है, स्मॉल साइज़ का होता है बेटा। गाइनोसियम के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करो बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, अच्छा लगे तो, हाँ। ओके थैंक यू बेटा। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, आसानी से मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मत करिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको बेहतरीन बनना है तो खुद को संवारना है बेटा, तो आपको जलना पड़ेगा, आपको बहुत दर्द और आपको बहुत मतलब तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हो तो। और नहीं बनना है तो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू बेटा।